इसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था टीचर के रूप में, जो कि अभी 2-3 महीने में हमारा सिलेक्शन मतलब हो ही जाएगा। लेकिन मैंने इस गांव की सेवा के लिए, अपने गांव के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आप मेरे साथ एक तस्वीर देखेंगे। आपने एक गाना जरूर सुना होगा, मीम्स बहुत सारे वायरल होते हैं। सरपंची का इलेक्शन और एक गाना भी चल रहा है कि मैं सरपंची मैं ला दूं तोड़ी, ऐसा कुछ है कि जय दे दे गांव एक मौका है। तो सेम हर सरपंच अब है ना कोशिश कर रहा है कि उनके गांव वाले वोट दे दें, एक मौका दे दें। तो पता नहीं कायाकल्प कर देगा उस गांव की, काया पलट देगा उस गांव की। फिलहाल मैं भवानीखेड़ा हल्का के ब्लॉक के गाँव बलियाली में फिलहाल पहुंचा हूं। बहुत बड़ा गांव है पंचायत के तौर पर अगर माना जाए तो। बहल और तोसाम जैसे बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, वैसे ही बलियाली में भी 8700 के आसपास, 8700 के आसपास वोट बताए जाते हैं। फिलहाल इस गांव में पहुंचा हूं और आपको बता दूं इस गांव की खासियत आप ऊपर भी देख रहे हैं और सीन सरदाना मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी तैयारी कर रहे हैं। सीन भाई, पहले तो सरपंची का मूड बना लिया? जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। नमस्कार जी। और मैंने सुना है गांव में, जब मैं आया एंटर हुआ तो लोगों ने बताया कि पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा था और काफ़ी कम ही वोटों से आप हारे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थोड़े मार्जिन से पीछे रह गए थे। उसके बाद हमने जनता के बीच में पिछले 7 साल से जनता के बीच में रहे और जनता का जो भी हमारे गांव का काम किया हमने। जी, गांव की खासियत क्या है? ऊपर मुझे दिखा ये यहाँ पर कि यहाँ से 418 आर्मी में गए थे लोग, या कैसे क्या था? ये प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में 1919 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें हमारे गांव के 418 सोल्जर गांव से लड़ाई लड़ने के लिए अपने मतलब देश को प्रतिनिधित्व करते हुए गए थे। तो 18 सोल्जर हमारे गांव के शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में ये स्कूल आप देख रहे हो, ये स्कूल बनवाया गया था। जी, 400 मैं बात करूँ 18 गए, उसमें से 18 वापस ही नहीं लौट पाए। मतलब कि 418 बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। उस टाइम तो इतनी पॉपुलेशन पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन इतने सारे सोल्जर निकलना मतलब सैनिकों का गांव रहा है। तो बिल्कुल जी, हमारी यहाँ की मिट्टी बहुत ही ऐतिहासिक गांव रहा है। भिवानी से भी पहले बसा हुआ ये गांव है। तो उस दौरान काफ़ी हमारा प्राचीन गांव है ये। अच्छा, एक बात करेंगे, फिलहाल सरपंची के लिए बहुत सारे वायदे किए जाते हैं। आप गांव की क्या क्या समस्याएं देखते हैं? समस्याओं की बात करें, वायदों पे फिर आएंगे। समस्याएं तो जी, पानी निकासी की समस्या फ़िलहाल हमारे गांव में काफ़ी मतलब बनी हुई है। एक मेन बस स्टैंड पे रोड हमारा काफ़ी नीचा हुआ है। पीने के पानी की समस्या है और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समस्या हैं। जी, तो दूसरी तरफ बात करें आपसे, क्या वायदे कर रहे हैं लोगों से? क्या कुछ सॉल्यूशन देने की बात कर रहे हैं आप? क्या क्या समाधान निकालेंगे? और अब तक आपने कहा कि 7 साल 10 साल का आपका अनुभव रहा है समाज सेवा का, उस दौरान आपने क्या कुछ करवाया है गांव में? बिल्कुल जी, निश्चित तौर पे हमने पिछले मतलब 15 सालों से हम गांव में सक्रिय हैं। हमारा एक संगठन है ग्रामीण युवा विकास मंडल के नाम से। 2016 में भी हमें एक बेस्ट ग्रामीण युवा मंडल की तरफ मतलब एक बेस्ट अवार्ड हमें प्राप्त हुआ था भिवानी के अंदर गणतंत्र दिवस के ऊपर। तो हमारा संगठन और हमारे मतलब हमारी टीम पूरे मतलब गांव में पिछले काफ़ी दिनों से मतलब सक्रिय रही है। कोरोना काल में भी हमने गांव की पूरी सेवा की है। ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाना, शुगर किट उपलब्ध करवाना और जो भी हमारे से सेवा गांव में मतलब बनी हमारी टीम ने पूरी अच्छे तरीके से की। और गांव में हमने मतलब विकास कार्यों में पूरा प्रशासन के और सरकार के सहयोग से काफ़ी विकास कार्य भी करवाए। हम मतलब 7 साल तक मतलब बैठे ही नहीं। माइनर का हमारे गांव में एक माइनर बलियाड़ी माइनर के नाम से, जिसमें जल घर में भी पानी आता है, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया। अपने व्यायामशाला का निर्माण करवाया गया, कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कराया गया। सभी रोडों को मतलब चौड़ा और पक्का, सभी रोडों को पक्का करवाया गया। जैसे सागवान, हमारे गांव से सागवान का लिंक रोड है, जाटलुआरी का है, बुआनी खेड़ा बापोड़ा वाला रोड है, जितने भी रोड हैं, जमालपुर वाला रोड है, तुसाम वाला रोड है, सभी रोडों का नवीनीकरण मतलब हुआ। तो ये प्रयास आपके रहे? बिल्कुल जी, सारे प्रयास हमारी टीम के, गांव के, हमारी युवा शक्ति और हमने सब मिलकर सरकार व प्रशासन से के सहयोग से हमने ये कार्य और भी मतलब बहुत से कार्य हैं जो हमने ये गांव में करवाए। चलिए, एक बड़ी बात है कि लोग कहते हैं ना सरपंच पता नहीं क्या कर दे और क्या ना करता हो तो कुछ भी ना करे। लेकिन देखिए, बिना सरपंच होते हुए इन्होंने इतने काम किए, नेतृत्व में इनके संगठन ने काम किया। सचिन सरदाना का लीडरशिप रही, उसमें नेतृत्व रहा। आने वाले वक्त में समस्याएं क्या नजर आती हैं गाँव में और उनका निदान सोच लिया है? बिल्कुल जी, हमने एक संकल्प समाधान पत्र
एक संकल्प लिया है, जो कि हमारे गांव की जितनी भी समस्या है उन पर हमने फोकस किया है। एक समाधान पत्र के रूप में हम उसको गांव में लेके जाने वाले हैं, और उनका समाधान मतलब हम 1 या 2 साल में सारी समस्याओं का समाधान बिल्कुल निश्चित तौर पे कर देंगे। एजुकेशन लेवल क्या है आपका, और इसके साथ साथ आप क्या देखते हैं एक सरपंच में क्या कुछ खासियत होनी चाहिए, लोग कैसे मतलब चुनते वक्त क्या ध्यान रखें? एजुकेशन लेवल तो +2 के बाद में मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया। उसके बाद में अब हमें इसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था टीचर के रूप में, जो कि अभी 2-3 महीने में हमारा सिलेक्शन मतलब हो ही जाएगा। लेकिन मैंने इस गांव की सेवा के लिए, अपने गांव के लिए नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और चुनाव लड़ने का मैदान में उतरे। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और आने वाले वक्त में आपसे सचिन भाई एक वायदा लेता हूँ कि आपने जो शिकायतों की बात की, समस्याओं की बात की, गांव में अधूरी हैं कुछ चीज़ें, तो उन पर आप हमारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, डीपली गांव में बिल्कुल जाने? जी, निश्चित तौर पे हम तैयार हैं। हम आपको हमारा संकल्प समाधान पत्र, जो हमने गांव की पूरी एक-एक वार्ड की, एक-एक गली की, एक-एक कोने की समस्या जो हमने मतलब दूर करनी है पूरे गांव की, वो हम आपको निश्चित तौर पर आगे जी, बताएंगे। जी, जी। फिलहाल देखा आपने जिस तरीके से सचिन सरदाना, आप समझ सकते हैं कि एक टीचर बनने जा रहे थे लेकिन वो काम नहीं किया, जॉब छोड़ दी, सरकारी जॉब के पीछे लालियत रहते हैं। हरियाणा या कहीं के भी युवाओं की बात करूँ, गवर्नमेंट जॉब बड़ी प्यारी होती है लेकिन गाँव की सेवा के लिए छोड़ दी। दूसरी तरफ बात करें आपसे कि ये व्यक्ति सामाजिक तो है, क्योंकि मुझे कई बार हॉस्पिटल में, बहुत से सरकारी ऑफिस में फाइल लिए या लोगों के साथ खड़ा जरूर दिखा। जब हम कवरेज करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं इमरजेंसी को या कहीं भी, तो वहाँ पर दिखाई देता है, हेलो नमस्ते होती है। तो आज पहली बार जब इनके मुंह से मुझे सुनाई दिया कि इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, तो शायद एक अच्छी छवि का सरपंच गाँव को मिलने जा रहा है अगर लोग इनको वोट देते हैं। तो इनकी जो मुहिम है वो कहाँ तक पहुँचती है, 15 सालों में कितने घरों तक पहुँच चुके हैं। हालांकि कुछ एक वोटों से, कुछ मतों से आ रहे थे, तो इसका मतलब कि पिछले साल भी जो, मैं कहता हूँ हमेशा, जो पहलवान बराबरी का युद्ध करके आ रहे वो हारा हुआ नहीं होता। सेम इनके साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था और लोगों ने सपोर्ट किया था। इसी बदौलत पिछले 5 साल में सरपंच नहीं थे लेकिन फिर भी इन्होंने काम करवाया। सिर्फ उसी चीज़ का उदार समझते थे, ये मानते थे कि उधार है वो गांव वालों की, और वो उतार रहे थे कर्ज समझ के। तो फिलहाल आपके साथ सचिन सरदाना की बातचीत, और आने वाले वक्त में गांव में कितना बदलाव ला सकता है आपके यहाँ होने वाला सरपंच कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें, और हर गांव में समस्याएं क्या क्या हैं। बीजेपी को कोस दिया जाता है बहुत सारी, कोई भी सरकार आती है उसको कोस दिया जाता है, लेकिन सरपंच एक्टिव हो तो बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल आपको ये तस्वीर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सचिन सरदाना के विचारों के बारे में, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गांव की सेवा करना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।